हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं इतने दिन से गायब था। तो आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मैं इसलिए गायब था क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो आई होप आप लोग मेरे को माफ़ करेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखे रहे होंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर कंटिन्यू नहीं किए होंगे मेरे जैसे, तो आप लोग मेरे टास्क को फिर से कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए अगर यूज़फुल होगा तो प्लीज़ फॉलो जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज अपन जो बात करेंगे डेली स्टडी प्रोग्राम का, सबसे पहले अपन लोग टास्क से पहले थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं। ठीक है। तो जो ये जो मेरा चैनल होने वाला है, वो बेसिकली जो टारगेट करूँगा मैं, वो सी जी पी एस सी एस सी एस का सी आई एल मैनेजमेंट ट्रेनी जो भी बहुत नया पोस्ट आया हुआ है, ये पी एस यू है, इसके लिए बेनिफिट होगा। पी एस यू सॉरी ना, पब्लिक अंडरटेकिंग जो यूनिट है वो वाला पी एस यू। उसके बाद फिर पॉलिटेक्निक लेक्चरार अभी जो लंबा अभी आने वाला है, वो ऐसा हल्ला हो रहा है मार्केट में, मे भी दिसंबर जैन आपका जा सकता है। तो लॉन्ग रन के लिए अपन लोग ये टास्क बना रहे हैं। ठीक है। और एस एस सी आर आर बी और स्टेट जेईस के लिए। ठीक। तो ये था हमारा चिट चैट थोड़ा सा। और अब मैं आपको और बात करता हूँ इसी इसी में ही थोड़ा सा आगे में, आपका जो इतने सारे जो अपन टारगेट कर रहे हैं एस सी एस सी आई एल पॉलिटेक्निक लेक्चरार के लिए। ठीक है। उसका सिलेबस कॉमन जो सिलेबस होगा आपका, वो टेक्निकल मैथ्स रीजनिंग तो होगा ही होगा। ठीक है। और साथ में इंडियन जीएस भी कॉमन होने वाला है। अगर आप ए को टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट का, या फिर पीएसयू का, पीएसयू में भी आपका सिलेबस सेम होगा। अगर आपको सीआईएल के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं यूट्यूब वीडियो बना दूंगा, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं अलग से। या फिर आप कोई भी सी आई एल के बारे में और जानकारी चाहिए तो किसी भी यूट्यूब चैनल वालों का देख सकते हैं आप। ठीक है। तो मैं कॉमन सिलेबस की बात कर रहा था इसमें, तो टेक्निकल मैथ्स और रीजनिंग है, और इंडियन जीएस है किसमें, सी आई एल वाले में। ठीक है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ जीएस है, ये स्पेसिफिकली अलग सेक्शन हो जाता है आपका, किसके लिए, छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट्स के लिए। मतलब आपको छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट्स को ना थोड़ा सा अ, जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ ही जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीएस को। तो साथ में आप इसको भी लेके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं अब अपने आज के जो टास्क है उसमें आता हूँ। ठीक है। और कंटिन्यू करेंगे अपन लोग। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये टास्क मैं अभी ला रहा हूँ वो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में काम आएगा। और मैं जो सबसे लास्ट होगा पॉलिटेक्निक लेक्चरार मेरा, शायद मेरे को लग रहा है वो जैन तक जाएगा, वो दिसंबर जैन तक जाएगा। तो मैं इसको मैराथन जैसे ही लाऊंगा इसको, ये सीरीज़ को। ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम कम से कम एस सी एस को क्वालिफाई कर लें। तो एस सी एस का जो एग्ज़ाम होने वाला है सी जी पी एस सी का, वो अगस्त अगस्त 16 को होगा। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो सी जी पी एस सी एस सी एस का जो पेपर होगा 16 अगस्त को, उसमें मैं हम अपन 90% नहीं तो कम से कम 70% तक सिलेबस ख़त्म करके जाएं। ठीक है। और इंटरव्यू में जाके बैठे अपन, तो यह मेरा, ये जो टारगेट, यही मेरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है। ये जो मैराथन में जो मैं लाया हूँ भाई, अभी जो टास्क 3 आपके लिए होगा आज से, इससे पहले जो टास्क 1 और टास्क 2 जो कर रहे थे, उन लोगों के मेरे को कमेंट्स आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मेरे को कुछ कुछ लोग बोले कि कंटिन्यू करो करके, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा तबीयत ख़राब था। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब मैं, अगर कुछ भी होगा, मेरे को तबीयत भी ख़राब रहेगा, तब भी मैं डेली टास्क आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है। तो चलो अब हम फाइनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका टास्क होगा, ठीक है, जो आपका टास्क होगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अभी अगस्त में हमारा पेपर है ना एस सी एस में। तो अपन क्या करेंगे, टेक्निकल तो आप पढ़ ही रहे हैं, आप अपने मन से ही पढ़ रहे हैं, मेरे को फॉलो कर सकते तो कर सकते हैं। साथ में अपन को मैथ्स मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, प्लस रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। ये सी आई एल एस एस सी एस सी एस सी आई एल दोनों में काम आने वाला है। ठीक है। जो सी आई एल के मैनेजमेंट ट्रेनिंग होने वाला है, उसके बाद फिर इंडियन, ये तीनों हमारा मेन गोल रहेगा। ठीक है। लेकिन हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगा ये मैथ्स और इंडियन जीएस का रहेगा। इंडियन जीएस का कम से कम मैं 60% इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक। अब अपन टास्क में आते हैं फाइनली। तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं अभी। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है टेक्निकल, खुद से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप देख लीजिए अब। ठीक है। टास्क 1 और टास्क 2 में जो आपको सॉन्ग बोला था उसका पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके होंगे, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। तो आज आपको क्या करना है, आज मतलब कि आज 3 जून है, तो आपको 4 तारीख के डेट में कंप्लीट करके रखना है। 4 जून को आपको, ये 4 जून के लिए टास्क है आपका। ठीक है। तो 4 जून वाले में आपको क्या करना है, सॉन्ग में आपको मोहर सर्कल, कंपोजिट सेक्शन और बी एम डी एस एफ डी को ख़त्म करना है। ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ से पढ़ोगे आप, थ्योरी बुक से पढ़ोगे, अगर आपके पास थ्योरी बुक रखी हुई है, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ोगे। यूट्यूब में किसका पढ़ना है, गेट और ई एस सी लेवल का ही आपको यूट्यूब लेक्चर देखने हैं, जो क्रैश कोर्स डले हुए हैं सर मैम्स के।
ठीक है, मैं आपको इससे पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी आपको कि कहाँ से देखना है। और आप अपने आप को बचा के चलो कि आप इन सब के लिए जो ए लेवल का पेपर होगा अभी, ठीक है, ए लेवल का या CIL का पेपर होगा, इसमें से आपका 60% आपका जो क्वेश्चन है रहेगा ना, वो ESE से आएगा। ESE और गेट लेवल का वन लाइनर इस लेवल का रहता है। तो आप अगर आप जेई का मैराथन या फिर जो भी लेक्चर्स हैं उसको देख के जाएंगे ना, तो आपके 60% क्वेश्चन ही बनेंगे। लेकिन बाकी के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो सब बनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और मैं देख चुका हूँ, मेरे साथ मैं बहुत ब्लंडर किया था इसमें। तो आप मेरी मानो तो आप चुपचाप, अगर आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में, तो गेट ESE का ही कम्प्रिहेंसिव, अगर आपको लेक्चर्स कहीं से मिल गया है यूट्यूब में तो उसको देखो, या फिर आपको कम्प्रिहेंसिव लेक्चर नहीं मिला तो इन्हीं का ही क्रैश कोर्स देख लो आप, ठीक है। किसी का भी देख सकते हो, PW, अनअकैडमी, जितने सारे कोचिंग सेंटर सब चलाते रहते हैं, ठीक है, या फिर अड्डा 224/7, किसी का भी देखो, लेकिन आप इसी का ही देखो, गेट और ESE लेवल का। तो इतना बात हो गया, आपका सॉम काज करना है। उसके बाद फिर यूट्यूब लेक्चर देखने के बाद इन टॉपिक का आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, सॉम हो गया, उसके बाद सर्वे हो गया। तो सर्वे में आपको टेक्योमेट्री टॉपिक पढ़ना है, EDM पढ़ना है और लेवलिंग पढ़ना है, इन सब का। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, हर टॉपिक से कम 20-20 क्वेश्चन लगाओगे आप, ठीक है। मतलब 3 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको 60 क्वेश्चन इसमें से लगाने हैं आपको, ठीक, टेक्निकल से। उसके बाद फिर मैथ्स और रीजनिंग में बात करेंगे तो परसेंटेज और दूसरा आपको डाइसिस को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ोगे, यूट्यूब से ही पढ़ोगे, सीधी बात। जो मैथ्स का सेक्शन है, ठीक है, मैथ्स के सेक्शन में आपके एरिथमेटिक और एडवांस आते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसका परसेंटेज का टॉपिक डालोगे यूट्यूब में, और आपको किसी भी चैनल का, PW हो गया, अनअकैडमी हो गया, या फिर अड्डा 24/7 हो गया, इनका एक लेक्चर सीरीज़ होगा, 24 से 25 वीडियोज़ डले होंगे, उसको चुपचाप आप देख लेना। 50 वीडियोज़ भी हो सकते हैं, और मैं आपको जो टास्क देते जाऊँगा उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि परसेंटेज का टास्क दिया, तो ये PW में कोई एक कुशल सर करके हैं, ठीक है, कुशल सर करके हैं, उनका भी वीडियो मेरे को अच्छा लगा था, तो आप उनका ये परसेंटेज को देख सकते हो उनका। वैसे सिमिलर इनका कुशल सर का ही डाइस करके भी टॉपिक है, उसको भी पढ़ाए हैं वो। ये RRB के टाइम में पढ़ाया था, लास्ट ईयर जो RRB हुआ था उसके लिए उन्होंने यूट्यूब में कोर्स डाला था। तो आप इन दोनों को देख सकते हो, मेरे को कुशल सर का अच्छा लगा था। और एक मैम है, मैम ना आपकी टेक्स्ट बुक वाली मैम है एक ठो, ठीक है, उनका भी मेरे को अच्छा लगा था लेक्चर, आप उनका भी देख सकते हो। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनका देखना है, ठीक। तो ये हो गया मैथ्स का। सेम वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन लगाओ, कहाँ से क्वेश्चन लगाओगे, SD यादव हो गया, ठीक है, या फिर CGPSC PYQ का लगा सकते हो आप। CGPSC का कहाँ से कहाँ लगाना है, 2019 से लेके 2024 तक के जो पेपर हुए हैं, CSET वाला सेक्शन है जो, ठीक है, CSET वाला क्वेश्चन है, सेक्शन है, उसी को आपको लगाना है, CSET वाले को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन लगाने के लिए। या फिर आपके पास और एक अगर RS अग्रवाल करके बुक है, वो उसको भी लगा सकते हो आप। तो इतने हो गए आपके मैथ्स और रीजनिंग के लिए। अच्छा, मैथ्स का तो बता दिया, अब रीजनिंग का कहाँ से लगा क्वेश्चन, तो जो यूट्यूब में ही प्रैक्टिस सीरीज़ है उसी में देख सकते हो, या फिर आपके पास घटना चक्र का जो होगा उससे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अब मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूँ। तो इंडियन हिस्ट्री में मैं एंशिएंट को पकड़ के बैठा था पहले, मेरे जो दोनों टास्क था, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला आपको पढ़ना है महाजनपदास और दूसरा आपको पढ़ना है मौर्यांश, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ना है। महाजनपद से ही आपका आगे ये मौर्यांश का टाइमलाइन आएगा। तो पहले महाजनपद को पहले पढ़ो, उसके फिर मौर्यन को पढ़ो, उसके बाद फिर इसके भी आपको क्वेश्चन लगाने हैं। इसके आपको 20 क्वेश्चन इसके भी लगा लो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। इसको कहाँ से पढ़ना है, तो आप चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो, घटना चक्र हो गया, ठीक है। घटना चक्र में पहले थ्योरी दिया रहता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए रहते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप कम से कम 30-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस इनके कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी बुक आपके पास अगर इसमें जिसी भी कम, अगर आप घटना चक्र है आपके पास तो उसको कवर कर लो, या फिर आप दृष्टि IAS की जो बुक है, उस दृष्टि की बुक है उससे पढ़ सकते हो आप। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं बचा है मेरे हिसाब से, तो अगस्त 16 को आपका पेपर है, तो आप दृष्टि की बुक अभी थोड़ा सा स्किप करो, घटना चक्र को पढ़ो, बहुत हद तक हम कवर कर सकते हैं, इसमें बहुत पेपर रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो घटना चक्र का क्वेश्चन को पढ़ लगाओ और थ्योरी पढ़ो इसका। या फिर आप यूट्यूब में, आपको मैं बताया था मेरे पहले वीडियो में जो स्ट्रेटेजी डाल करके डाला था कहाँ से पढ़ना है करके, उस वीडियो में और आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो बस मेरा पॉइंट ये है कि आपका ये टॉपिक हो जाना चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ो। पहला क्या, महाजनपदास, और दूसरा मौर्यन एम्पायर, ठीक है। इसको आपको ख़त्म करके रखना है, इसको दोनों को एंशिएंट हिस्ट्री में 4 जून के लिए। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ सिर्फ वही पढ़ेंगे जो CGPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं SES के लिए, ठीक है। और जो CIL को टारगेट करके रखे हैं, सिर्फ CIL को टारगेट करके रखे हैं, तो उनको ये अलग सेक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक। CGPSC वाले पढ़ेंगे
SES वाले जो हैं खास करके उनको पढ़ना ही पढ़ना है, CG का जो बता रहा हूँ। और दूसरा AE जेई जो CG लेवल का पढ़ रहे हैं, अभी और आने वाला है, ठीक है, आगे करके अभी और आने वाला है। अभी 2027 में छत्तीसगढ़ में बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आप उसको CG को आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर CIL को जो टारगेट करके बैठे हैं उनको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो CG में क्या पढ़ना है आपको, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में जो चैप्टर 1 है, जो मैं बुक बताया था आपको, HR की बुक हो गई या फिर प्रतियोगिता सारांश की बुक हो गई, ठीक है। तो आपको इसमें CG का जो चैप्टर 1 है उसको पढ़ना है। जैसे कि उस चैप्टर में ये दिया हुआ है चैप्टर 1 में कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पाणिनि किसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में जो व्यक्तित्व पर्सन थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ये सब उसमें दिया हुआ है चैप्टर 1 में। छत्तीसगढ़ के साल वनों का द्वीप किसको कहा जाता है, ये भी दिया हुआ है उसमें, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही वनों का द्वीप जैसे कि बस्तर हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे हैं, कला का शहर किसको कहा जाता है, ये सब भी दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो आपको उसको चैप्टर 1 को थरली पढ़ना है। ये जो चैप्टर 1 है वो बार बार पढ़ने, रिवाइज करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा। तो आपको इसको जैसे आज पढ़े, कल भी इसी चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, परसों भी पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका फैसेट नोट्स टाइप का इसको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इतना था आज का मेरा वीडियो। अब आपको और कोई अगर डाउट होगा मेरे से तो आप उसको पूछ सकते हैं, और अगर मैं आपके लिए कुछ और करना मतलब आप मेरे से और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो लगा होगा तो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा उसमें। और कुछ अगर ठीक करना होगा तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी डाल दूँगा कि जहाँ से टास्क स्टार्ट है वहाँ से क्या करना है आपको, मतलब जहाँ से मेरा टास्क स्टार्ट था उसको मैं टाइम स्टैम्प को डाल दूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये था, और तो फिर इतना ही था आज के लिए। और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट आपको जो टास्क रहेगा उसको मैं जो टास्क पूरा होने वाला रहेगा उसको मैं कल रात को 12 बजे तक अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप इसको टास्क 3 समझिए आज का, इसको देखिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं फिर। तो कीप हसलिंग, बाय बाय।